आपका स्वागत करती हूँ बात भारत की के एपिसोड 6 में। आज के हमारे शो का सब्जेक्ट है द डुअल लाइफ, यानी कि द रियल लाइफ वर्सेस द रियल लाइफ। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य की बुनियादी 3 जरूरतें, रोटी, कपड़ा और मकान। पर अगर मैं आजकल के समय की बात करूं या फिर हमारे युवा की बात करूं तो उनकी केवल एक ही जरूरत है और वो है सोशल मीडिया। उन्हें अपने पारिवारिक रिलेशनशिप से ज्यादा अपने वर्चुअल रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस है। और इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मीडिया जगत के कुछ छात्र श्रुति, अवधेश, कुसुम और योगेश। अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं श्रुति से पूछना चाहूंगी कि आखिरकार ये डुअल लाइफ है क्या? थैंक यू आस्था। वेल, टॉकिंग अबाउट द टर्म डुअल लाइफ, एक्चुअली थ्योरीज में ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करती है। इट्स आवर जनरेशन दैट हैज गिवन दिस टर्म आफ्टर लिविंग अ सिंगल लाइफ इन 2 डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट बिहेवियर। इसे हम ऐसे भी समझा सकते हैं, डुअल लाइफ the style of living a life in different way to satisfy the personal and the social desire. It's an individual take to choose how they want to present themselves and how they pursue themselves to the external world. इसमें मेरा मानना ये है कि one should live their life as per their choice, not on the demand of other. It is very important to stay what you are rather than portraying yourself what you are not in real. थैंक यू श्रुति। अब अवधेश, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिरकार इस डुअल लाइफ को जीने के क्या कारण है? धन्यवाद आस्था आपके इस क्वेश्चन के लिए। और मेरा मानना यह है कि एक यूथ या व्यक्ति डुअल लाइफ जीने के पीछे बेसिक 3-4 रीजंस होते हैं, जिसमें पहला रीज़न यह आता है कि जो वो अपने फ्रेंड सर्कल, उनसे रिलेशनशिप, चाहे वो उसके घर के रिलेशनशिप है चाहे वो उसके लव रिलेशनशिप है, उन्हें मेंटेन करने के लिए डुअल लाइफ जीना पसंद करता है। और साथ ही साथ वो अपने नए रिलेशनशिप बनाने के लिए भी डुअल लाइफ को चूज़ करता है। और एक डर भी है जो उसे डुअल लाइफ की तरफ खींचता है, वो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसे लगता है कि उसके जो फ्रेंड सर्कल है, दोस्त है, सोसाइटी है, उनके बीच जो बातें चल रही है, ट्रेंड चल रहे हैं, वो उससे दूर ना हट जाए। इसलिए वह डुअल लाइफ में आता है, अपनी प्रोफाइल बनाता है और उनके बीच फिट होता है। वो अपने दिन का एक बहुत सा समय सोशल मीडिया को देता है। इसी पे साइकोलॉजिस्ट एम्मा कैमी ने कहा है कि जो सोशल मीडिया है वो हमें साइकोलॉजिकल हाई देती है। वो एक रिवॉर्ड साइकिल पे वर्क करती है, जिससे कि हम बार बार लौटकर उसी के पास जाते हैं। हमारे माइंड को ये सिग्नल मिलता है कि अगर हमारे पास ज़्यादा लाइक्स या ज़्यादा फॉलोअर्स है तो हमारा स्टेटस हाई है, और अगर हमारे पास कम लाइक कम फॉलोअर है तो हमारा स्टेटस लो है। थैंक यू अवधेश। तो कुसुम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अवधेश ने हमें बहुत सारे रीजंस बताए कि डुअल लाइफ जीने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। आपको लगता है कि आज की जनरेशन के लिए इस डुअल लाइफ को जीने का एक कारण इनसिक्योरिटी भी हो सकता है? थैंक यू आस्था। मेरे को ये लगता है कि सोशल मीडिया लोग सोशलाइज होने से ज़्यादा शो ऑफ के लिए यूज़ करते हैं। लोग भूल चुके हैं कि फ़िल्टर की आगे की दुनिया क्या है और फ़िल्टर की पीछे की दुनिया क्या है। आजकल मार्केट में ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर्स और वेरियस ऐप्स अवेलेबल हैं जो आपको हेड टू टो तक पूरा चेंज कर देते हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि समाज के सामने उसका एक आर्टिफिशियल ब्यूटी स्टैंडर्ड क्रिएट हो, जिससे वे लोगों में अपनी पहुंच बना सके और उनके साथ फिक्स हो सके। फॉलोवर्स, व्यूज़ और सिर्फ मोर लाइक्स के वजह से वो ना जाने इतनी चीज़ें करता है कि जो वो शायद होता भी नहीं, वो उन चीज़ों से खुद को कंपेयर करता है। दूसरों से कंपेयर करने की होड़ में व्यक्ति खुद को उस हद तक ले जाता है जब अगर वो चीज़ उससे ना मिले तो उसे मेंटल प्रेशर, एंग्जाइटी, ऐसी चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है। धन्यवाद कुसुम। अब योगेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस डुअल लाइफ का हमने देख लिया कि बहुत सारे कारण है इसे जीने के, तो आपको क्या लगता है इन सारे कारणों से हमारी सोसाइटी पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है? देखिए, जितना मैंने देखा है उससे मुझे यह समझ आया, जो आजकल का युवा है वह अपनी जड़ों से दूर होता जा रहा है। वह रील्स में ज़्यादा घुस रहा है और रियल लाइफ से बहुत दूर हो रहा है। जो हिंदुस्तान टाइम्स ने एक सर्वे किया था जिसमें 74% पेरेंट्स ने अपनी सहमति देते हुए यह कहा कि सोशल मीडिया की बिजी रहने की वजह से उनके बच्चों से बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ रही हैं। घर में अगर 4 लोग भी होंगे तो चारों के पास अपना पर्सनल अलग अलग फ़ोन होगा। जो आजकल के बच्चे हैं वो ये ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि वह अपनी बातें उन लोगों से शेयर करें जिन्हें वह जानते तक नहीं हैं। वह अपनी बातें ऑनलाइन फ्रेंड्स से शेयर करते हैं। उन्हें यह लगता है जैसे ऑनलाइन फ्रेंड्स से अगर वो बात करेंगे तो वह उन्हें जज नहीं करेंगे उनकी बातों के लिए, तो वह उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अभी एक एग्जांपल आपको देता हूँ। अभी फरीदाबाद में एक लड़की की लाश पाई गई थी। बाद में पता चला वह लड़की इंदौर की थी और ये अपने फेसबुक फ्रेंड्स के बुलाने पर वह फरीदाबाद आई थी उससे शादी करने के लिए।
बिल्कुल सही कहा आपने योगेश। और श्रुति, आपको नहीं लगता कि इन डिस्ट्रैक्शन से कहीं ना कहीं हमारा फोकस हैम्पर होता जा रहा है? आई एम टोटली इन सपोर्ट ऑफ योर स्टेटमेंट यू हैव जस्ट मेंशन्ड। हमारी आजकल की जनरेशन जेनजीज एंड जेन अल्फाज आर वेरी इमोर्स्ड टू द सोशल मीडिया एंड स्टडी में भी आया है कि 75% बच्चे अपना आधे से ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया को दे देते हैं और वो अपनी रियल वर्ल्ड से बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं। एंड worst part of it is children are also addicted to it, and what are the results? No focus, no attention, constantly irritated, frequently frustrated। और यही रीज़न है कि वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। थैंक यू श्रुति। और अवधेश, हमने अभी तक बहुत सारी बातें करी, बहुत सारे कारण जाने, और हमने देखा कि ये हमारे समाज को कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट ही दे रहा है। तो आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं प्राइवेसी कम होती जा रही है और क्राइम बढ़ रहा है? सोशल मीडिया की वजह से प्राइवेसी पर भी खतरा है और क्राइम भी बढ़ रहे हैं। जैसे ही मैंने अपने पिछले आंसर में बताया कि लोग स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं, उनसे बातें करना पसंद कर रहे हैं, तो कई बार वो स्ट्रेंजर अच्छे भी निकलते हैं, कई बार बुरे भी निकलते हैं। हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उन्हें शेयर कर देते हैं और वो उन्हें वायरल करने की धमकियाँ भी देते हैं, जिससे ये एक बड़े क्राइम तक पहुँच जाता है, जिसे हम साइबर बुलिंग जानते हैं। कई बार इसमें हैकिंग भी की जाती है, फिशिंग की जाती है, डाटा फिशिंग की जाती है, हमारी डाटा ब्रीचिंग होती है और वो कंपनियों को बेचा जाता है डाटा, और हमें एडवर्टाइजमेंट वो दिखाई जाती है जो हमें देखनी नहीं है या हमारे देखने का बिल्कुल मन नहीं है। फिर भी हमें एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती हैं, लोगों की फेक प्रोफाइल्स बनाई जाती हैं और साथ ही साथ इमेज मॉर्फ करना, वीडियोस बनाना, उन्हें वायरल करना, ऐसी धमकियां भी दी जाती हैं। साथ ही साथ गलत धारणाएं, फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्पीच, हेट स्पीच फैलाई जाती है, जिससे यूथ के बीच गलत धारणाएं बनाई जा सकती हैं। जी हाँ अवधेश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कुसुम, जैसे कि हमने बहुत बात करी कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये कैसे हमारी सोसाइटी को हार्म कर रहा है। ऑल्दो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, पर ये अपनी पॉजिटिविटी ज़्यादा स्प्रेड करने से ये नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। तो आपको ये नहीं लगता कि ये एक एडिक्शन का स्रोत है? बिल्कुल आस्था, मेरा यही मानना है कि आजकल हर व्यक्ति अपने टाइम पास के लिए सोशल मीडिया पर इन्वॉल्व है, चाहे वो यूट्यूब पे वीडियोस देखे या इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करे। पर हमें वो वीडियोस देखते देखते या वो रील्स देखते देखते हमें पता ही नहीं चलता हम अपना कितना वक्त उस पर ज़ाया कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे कितने ज़रूरी काम जो हैं अटक जाते हैं। सोशल मीडिया पर जैसे मेरे साथियों ने बताया कि हम अपने सोशल फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, तो अगर शुरुआत में तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब वो हमें वक्त देते हैं, पर जब धीरे धीरे हमारी उनसे बातचीत कम हो जाती है तो हमारे ऊपर मेंटल प्रेशर क्रिएट होने लगता है। हम उन चीज़ों को लेकर ज़्यादा सोचने लगते हैं कि वो हमसे बात क्यों नहीं कर रहा, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आगे चल के हानिकारक भी साबित हो सकता है। और जैसा कि हम सबको पता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, अति किसी भी चीज़ की हानिकारक होती है। अगर हम कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा करें तो वो हमारे लिए एडिक्शन हो ही जाता है, चाहे वो सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करना हो या कोई भी अन्य ऐप। थैंक यू सो मच कुसुम। अब मैं चाहती हूँ हमारे स्टूडियो ऑडियंस जो हमारे साथ हैं, अगर उनका भी हमारे पैनलिस्ट से कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। मेरा नाम रोहन है, BGMC सेकेंड ईयर से, और मेरा सवाल अवधेश आपसे है कि सोशल मीडिया के ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव इम्पैक्ट ही हो, उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी हो सकते हैं कुछ? बिल्कुल रोहन जी, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, लेकिन सब चीज़ डिपेंड करती है हम कितना कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं। हम इसे सिर्फ अपने ज़रूरी काम के लिए, पर्सनल लोगों से जानकारी या बात करने के लिए सिर्फ उतना ही यूज़ करें, इनका एक्सेस यूज़ ना करें। और बेफजूल का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है इस पर, हम उसे ना ही कंज्यूम करें तो ही सही रहेगा। आजकल 2 टर्म्स चल रही है, जैसे टेक वैक यानी कि टेक्नोलॉजिकल वैक, डिजिटल फास्टिंग। तो हमें टेक्नोलॉजी से दूर रहें, सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करें और उससे एक्सेस यूज़ ना करें इसकी, तो हमारे लिए हेल्थ के लिए भी अच्छा है और माइंड के लिए भी अच्छा है। देखिए, इसके 2 समाधान हो सकते हैं। पहला तो पेरेंट्स अपने बच्चों को थोड़ा समझें, उन पर थोड़ा ध्यान दें, काम तो करें पर उन पर भी थोड़ा ये देखें कि हमारा बच्चा खुश है या दुखी है। और दूसरा समाधान मेडिटेशन, वो अपना मेडिटेशन भी कर सकते हैं। बिल्कुल योगेश, आपने सही बताया, पर मैं इसमें एक पॉइंट और अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगी कि जो वीकेंड्स है, सैटरडे संडे, वो तो हर किसी के लिए अवेलेबल होता है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों या हम बच्चे। हम वीकेंड्स पर अपने पेरेंट्स के साथ समय बिता सकते हैं, और पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि हफ्ते भर अपने जॉब और ऑफिस को छोड़ने के बाद वो सैटरडे संडे अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनके साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। अगर वो कुछ टाइम साथ रहेंगे तो ज़रूरी है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे से कुछ अपनी चीज़ें भी शेयर करेंगे, जिससे ये जो प्रेशर क्रिएट होता है वो काफ़ी हद तक कम होगा और पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो बॉन्ड है वो भी अच्छे बनेंगे। थैंक यू सो मच ऑल। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, जहां हमने बात करी कि डुअल लाइफ क्या है, इसके नुकसान क्या हैं और हम इससे उभर कैसे सकते हैं।
देखिए, रियल लाइफ और रियल लाइफ सिक्के के दो पहलू हैं, जहां कंट्रोल हमारे पास है कि हम अपने जीवन में किसे चुनना चाहते हैं। Precisely, self-control is the key. Thank you so much for watching our today's episode. For more episodes like this, do subscribe our channel.